परसेंटेज के 3 सवाल हैं जो SSC-GD में पक्का आने की संभावना है, तो मैं इनको करवाने वाला हूँ। तो पहला सवाल है मेरा, एक ही स्कूल में छात्रों की संख्या हर दूसरे वर्ष 5% बढ़ती है और घटती है, यानी पहले साल 5% बढ़ती है फिर घटती है। ठीक है, तो 2022 में वृद्धि से शुरू हुई थी, 2021 और 2024 की तुलना में छात्रों की प्रतिशत वृद्धि बतानी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर 2 साल का मुझे बताना है कि परसेंटेज बढ़ रही है घट रही, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के मुझे बता देंगे, A+B प्लस AP अपॉन 100, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 साल का कितना होगा, तो आप पहले 2 में लगाओगे, फिर उसको जो आएगा फिर उसके बाद उसको लगाओगे। तो उसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है A+B प्लस C प्लस AB प्लस BC प्लस CA अपॉन 100 प्लस ABC अपॉन 10,000। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है 3 वाला, इसको याद कर लो, बहुत काम आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले साल 5% बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर 5% बढ़ रहा है। तो मुझे बताना है कि इसमें वृद्धि होगी या फिर चीज़ें घटेंगी। ठीक है, देखो होगी तो वृद्धि, क्योंकि ये आपस में कट जाएगा, लेकिन प्लस वाला आप बच जाएगा, तो यानी वृद्धि होगी, ये तो मुझे पता चल गया पक्का पक्का कि वृद्धि होने वाली है। ठीक है, तो मुझे बताना है कि कितनी की इसमें वृद्धि होगी। तो हम इसको अपने फॉर्मूले में लगा देते हैं सारे को। पहले प्लस का 5 माइनस का 5 प्लस का 5 प्लस AB यानी कि माइनस का 25, BC यानी फिर माइनस का 25, फिर CA यानी कि प्लस का 25 अपॉन 100 प्लस ये जो आएगा हमारा कितना आएगा, माइनस का 125/10,000। ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट जाएगा, तो ये आएगा 5 माइनस कितना 0.25 माइनस 0.0125। ठीक है, ये मैंने जोड़ा, कितना आएगा 0.2625। अगर मैं इसको घटाता हूँ तो ये जो आएगा हमारा वृद्धि कितनी होगी, 4.74 समथिंग के आसपास वृद्धि हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला सवाल होना था हमारा ऐसे, इसमें कुछ नहीं था, हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना बस। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, एक वस्तु की कीमत कहाँ है भाई, एक वस्तु की कीमत में हर साल 12% कम हो गई है, यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में का जो अंतर है वो हमें 66 दे रखा है, दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 30% में बताना क्या है। ठीक है, तो मैं 12% को क्या लिख सकता हूँ, 12% को मैं लिख सकता हूँ 3/25। ठीक है, मान लिया ये हमारा पहला साल है, ये पहले साल का अंत आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो चीज़ अगर मैं देखूँ, यहाँ पे पहले 25 थी, 25 से घट के कितनी होगी 22। ठीक है, पहले साल का अंत आ गया, दूसरे साल का अंत, यहाँ पे चीज़ 25 थी, यहाँ पे कितनी होगी 22। ठीक है, अब तीसरे साल का अंत, यहाँ पे 25 थी, यहाँ पे कितनी होगी 22। अब चौथे साल का अंत, यहाँ पे 25 थी, यहाँ पे कितनी होगी 22। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है 3, लेकिन हमें दे कितना रखा है 66, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 22। ठीक है, एक की वैल्यू 22 आएगी, तो अगर मैं तीसरे साल के अंत में निकालूंगा तो 22 को 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये तीसरे साल का अंत आ गया, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरे साल के अंत वाली चीज़ें बतानी। तो दूसरे साल वाली अंत वाली चीज़ें तो ये है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ 22 × 25 जो है, मुझे 22 की वैल्यू दे रखी है ना, और मुझे निकालनी है इसकी 25 की। बड़ा हैंग चल रहा है। ठीक है, और मुझे इसका भी 30% निकालना है बस। 22 से 22 कट गया, 25 और 25 की गुणा कितनी होगी 625 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 100 इंटू 10 अपॉन 10। ठीक है, तो अगर मैं इसकी आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा हमारा 1876
75/10 इक्वल्स टू आ जाएगा कितना 187.5 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें इतना सा करना था। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, देखो यदि 110 को x% घटाने पर वही परिणाम मिलता है जो 50 को x% बढ़ाने पर मिलता है, तो 650 का x% और 180 का x प्लस 20% का कितने प्रतिशत अधिक है। तो या तो इसको आप ऐसे कर लो 1 प्लस x बाई 100 है ना, ऐसे करके कर लो, या फिर सीधा ऐसे लिखो 1 प्लस x। ठीक है, तो मैं सीधा लिखूंगा 1 प्लस x। तो 110 में से अगर मैं x% घटाता हूँ तो ये किसके बराबर होगा, 50 को x% बढ़ाने के बराबर होगा। ठीक है, इससे ये कट गया, ये आ गया 11 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा 11x इक्वल्स टू 5 प्लस 5x। ठीक है, ये 11 इधर चला गया, प्लस का हो गया, कितना आ गया 16x। ये 5 इधर चला गया, कितना आ गया 6। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3/8। अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखूंगा तो 1/8 को परसेंटेज में क्या लिखते हैं 12.5%। 3/8 को क्या लिखूंगा 37.5%। ठीक है, तो ये कितना आ गया 37.5%। ठीक है, यहाँ पे मैं जब मुझे परसेंटेज ही निकालनी तो यहाँ पे लिखूंगा अल्फा अपन बीटा। 650 को मुझे कितना निकालना है 37.5%, और 180 का जो मुझे निकालना है वो याद रहे x की वैल्यू कितनी है हमारी 37.5%, और इसमें मुझे 20 प्लस करना, यानी कितना आएगा 57.5%। ठीक है, गलत हो गया। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अगर मैं इसको पूरे को 25 से काटूँ, 0 से 0 कट गया। अगर मैं पूरे को 25 से काटूँ तो ये आएगा 25 कम 25 और 125 बचा, 25 पंजे 125, यहाँ जाएगा 25 दूनी 50 और 25 दिया 75। ठीक है, और ये कट जाएगा 3 से, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, कितना आएगा 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, यानी कि 325 अपॉन 6 दिया 18, 6 दूनी 12 है 13। तो कितना फालतू आ गया 187, इतना फालतू आ गया, और ये बताना है 138 का कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो इसको मुझे सॉल्व कर लेना, वही मेरा आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो से थोड़ा बहुत भी फायदा हुआ हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर